नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विटामिन शब्द जो है इसको हम अक्सर बोलने की भाषा में इसको विटामिन बोलते हैं, लेकिन सही नाम सही प्रोनाउंस इसका वाइटामिन्स होता है, जो दो शब्दों से मिलके बनता है, वाइटल प्लस एमिन्स। वाइटल प्लस एमिन्स, इससे बनता है वाइटामिन। हम अक्सर बोलते हैं विटामिन। एमिन्स का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ। क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। और वाइटल का मतलब होता है जैविक क्रियाएं। यानी इस विटामिन्स की परिभाषा अगर हो, ये बोलेंगे अपन अक्सर कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो हमारी जैविक क्रियाओं को करने में हमारी सहायता करते हैं, विटामिन्स कहलाते हैं। जैविक क्रियाएं कैसी? जैसे शारीरिक वृद्धि, रोगों से सुरक्षा, अपनी उपापचय क्रियाएं हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं, तो ये विटामिन्स कहलाते हैं। अब हम कुछ इसके बारे में फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन की खोज किसने की। विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन ने। किसने की थी? ल्यूनिन ने। इसका नामकरण दिया था फंक ने। इसका नामकरण किसने दिया? फंक ने। और सिद्धांत देने वाले थे हॉपकिंस एवं फंक। अब हम देखते हैं ये सिद्धांत है क्या। अक्सर सिद्धांत जो अभी मैंने बात की वाइटल प्लस एमिन्स, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो हमारी जैविक क्रियाएं में हेल्प करता है वो विटामिन्स कहलाती है। अब यही देख लो, सिद्धांत है विटामिन्स ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो शरीर की स्वस्थ वृद्धि, रोगों से सुरक्षा तथा विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, वो विटामिन्स कहलाते हैं। ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विटामिन्स, ये कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कथन ऐसे देंगे कि विटामिन अकार्बनिक यौगिक होते हैं तथा इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये दोनों ही कथन गलत होंगे, ध्यान रखना। अब देखते हैं विलेयता के आधार पे विटामिन को कितने भागों में बांटा है, तो ध्यान रखना है 2 भागों में बांटा है। फर्स्ट है वसा विलेय विटामिन, सेकंड है जल विलेय विटामिन। आपको ये याद रखना है, जल विलेय विटामिन में या तो आप ये याद रख सकते हो WBC यानी वाटर, बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पूरा, और विटामिन सी, ये जल विलेय विटामिन है। वसा विलेय विटामिन में विटामिन ADEK, ये वसा विलेय विटामिन है। वसा विलेय में क्या मतलब? किसी भी मतलब ये वसा में, ईथर में, पेट्रोल में, क्लोरोफॉर्म में, सब में ही विलेय घुलनशील होते हैं। किसी कार्बनिक विलायकों जैसे कि वसा, पेट्रोल, ईथर, क्लोरोफॉर्म आदि में घुलनशील होते हैं, वो वसा विलेय विटामिन कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। ये क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? ACE, ये जितने भी विटामिन है ये एंटीऑक्सीडेंट है। आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका ट्रिक S से याद रख सकते हो, S यानी ACE। ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। अब देखते हैं एंटी न्यूराइटिक विटामिन, न्यूरो से संबंधित है। B1 विटामिन, B1, B6, B9, ये एंटी न्यूराइटिक विटामिन है, यानी तंत्रिकाओं से संबंधित विटामिन है। किसी के मान लो तंत्रिकाओं से संबंधित रोग हो गया, जैसे कि किसी की याददाश्त चली गई, उस रोग को पार्किंसन रोग कहते हैं, अल्जाइमर रोग कहते हैं, तो उसमें डॉक्टर विटामिन B1, B6, B9 टैबलेट्स लेने को सजेस्ट करते हैं। RBC संश्लेषण से संबंधित विटामिन कौन कौन से हैं, यानी कि हमारी बॉडी में RBC बनाने में, निर्माण करने में सहायक विटामिन है B6, B9, B12।
ये अपने आरबीसी संश्लेषण से संबंधित है। और ऊष्मा के प्रति संवेदी विटामिन, ये सबको पता है, विटामिन सी, ये ऊष्मा के प्रति संवेदी विटामिन है। देखो आपने ट्राई किया होगा, जब हम कोई भी सब्जी वगैरह बना लेते हैं तो चलती गैस मतलब बर्नर जब ऑन रहता है गैस, तब हम नींबू वगैरह नहीं डालते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उसका जो खट्टापन है वो समाप्त हो जाता है, उसके पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। जब इसको बंद कर देते हैं उसके बाद ही सब्जी में नींबू डाला जाता है। इसलिए ये ऊष्मा के प्रति संवेदी विटामिन कौन सा हो गया? विटामिन सी। तो ये थी आज की अपने बेसिक विटामिन से संबंधित क्लास। आगे की क्लास में हम सारे विटामिन्स के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। विटामिन ए के बारे में, डी के बारे में, ई, के, बी कॉम्प्लेक्स, सी और भी अन्य विटामिन है वो सारी चर्चा करेंगे। और जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए आगे की क्लासों में हम उसके MCQ भी करेंगे। ओके, थैंक यू।